everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is our day 8 of our ongoing English speaking course. तो आज के इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे कि कल है हमारा रिपब्लिक डे, मीन्स 26 ऑफ जनवरी। तो जैसे ही कुछ नया इवेंट आता है, कोई न्यू डे आता है, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, दे डेफिनेटली स्टार्ट थिंकिंग कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो फॉर दैट रीजन, फॉर सच पीपल, सच इंग्लिश एंथुसियास्ट्स हु आर डेफिनेटली like who want to improve their English, I have brought this very special video. So stay tuned, watch the complete video and then try to learn all these new words which we use on 26th of January, that is the Republic Day of our country India. So जब 26 जनवरी आता है हम उसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस, और आई थिंक गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए बनाई गई है और लोगों के द्वारा बनाई गई है, उसको बोलते हैं हम रिपब्लिक डे। तो एक्चुअली में रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बना था। अब संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और संविधान लागू हुआ था। लागू होना 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो लागू होने को हम बोलते हैं कम इनटू फोर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। केम इनटू फोर्स, लागू हुआ था। अब जैसे ही रिपब्लिक डे की बात आती है तो सबसे पहली जो पिक्चर हमारे माइंड में आती है वो होती है हमारे तिरंगे झंडे की। तो तिरंगे झंडे को हम बोलते हैं ट्राई कलर फ्लैग। तिरंगे झंडे को हम बोलते हैं ट्राई कलर फ्लैग। और जो तिरंगा झंडा जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वो फहराते हैं। तो तिरंगा फहराना, झंडा फहराने को हम बोलते हैं फ्लैग होइस्टिंग। तो सब जगह, सभी इंस्टीट्यूशंस में एक फ्लैग होइस्टिंग की परंपरा निभाई जाती है। परंपरा को हम बोलते हैं सेरेमनी। एक सेरेमनी मनाई जाती है, फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, तो उसको हम सेरेमनी बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री, हमारे जो पीएम हैं, 26 जनवरी को पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्र को हम बोलते हैं नेशन, संबोधित करने को बोलते हैं हम एड्रेस। ADDRESS। एक एड्रेस रहने वाला होता है, एक किसी को एड्रेस करना, संबोधित करना, किसी को कुछ बोलना, किसी को कोई अपनी बात समझाना। जैसे मैं आपको अभी एड्रेस कर रही हूं, तो एड्रेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिपब्लिक डे किस किस कंट्रीज में मनाया जाता है। उन कंट्रीज में जो कि लोकतांत्रिक कंट्री होते हैं। लोकतांत्रिक मीन्स डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक कंट्री को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हर रिपब्लिक डे पे हमारे प्रधानमंत्री जो पीएम हैं, वो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो अब समाधि को हम बोलते हैं मौजूलियम, और श्रद्धांजलि देने को हम होमेज बोलते हैं। श्रद्धांजलि को हम ट्रिब्यूट भी बोलते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान अभी जिंदा है तो उसको श्रद्धांजलि देने को हम ट्रिब्यूट बोलते हैं, बट अगर किसी की डेथ हो चुकी है तो उसको श्रद्धांजलि देने को हम होमेज बोलते हैं। होस्टिंग के बाद हमारा नेशनल एंथम, हमारी राष्ट्रगान को हम नेशनल एंथम बोलते हैं, वो गाया जाता है। गाए जाने को हम रिसाइट बोलते हैं। हमारा नेशनल एंथम रिसाइट होता है। वायुसेना होती है, उसे हम एयरफोर्स बोलते हैं, और जो जल सेना होती है उसे हम नेवी बोलते हैं, और जो थल सेना होती है उसे हम आर्मी बोलते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अब 21 तोपों की सलामी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 21 कैनन सैल्यूट। सलामी को हम सैल्यूट बोलते हैं। दिवस पर एक चीफ गेस्ट होते हैं, जो मुख्य अतिथि होते हैं उनको चीफ गेस्ट बोलते हैं। और हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया था, क्यों इंप्लीमेंट हुआ था, क्योंकि हमें कॉलोनियल एरा से
फ्रीडम मिली थी। कॉलोनियल एरा मीन्स जो अंग्रेजी राज था उसको हम कॉलोनियल एरा बोलते हैं, आजादी को हम फ्रीडम बोलते हैं। अब गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर बहुत सारी झांकियां निकलती हैं। उन झांकियों को हम या तो ग्लिम्प्स बोलते हैं या फिर हम उन्हें टैब्लॉइड्स भी बोलते हैं। प्रदर्शन को हम आर्मी पावर बोलते हैं। इन झांकियों में हमारी जो लोक नृत्य होता है उसको हम फोक डांस बोलते हैं। अमर जवान ज्योति को हम इटर्नल फ्लेम फॉर मार्टियर्स बोलते हैं। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद, वो लोग जिन्होंने अपना जीवन दान में सेक्रीफाइस करके हमारे देश को फ्री आजाद करवाया और जिसकी वजह से हम अब एक रिपब्लिक कंट्री हैं। तो आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड यू सो मेनी वर्ड्स टू यूज ऑन दिस रिपब्लिक डे, एंड इफ यू आर रियली सीरियस टू नो न्यू वर्ड्स रिलेटेड टू एवरी अदर इवेंट, then you will definitely get benefited from this video. Please share this video with your friends and family members also. And if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it.